प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, बस उसे तराशने की जरूरत है। मथुरा के गऊ घाट के रहने वाले 10 साल के नविद अग्रवाल ने छोटी सी उम्र में इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं जीतकर साबित कर दिया है कि हुनर, जज्बा और लगन से कोई भी मुकाम हासिल हो सकता है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह तस्वीरें नविद अग्रवाल के घर की है। नविद अग्रवाल अपने बाबा नारायण हरि गुप्ता और दादी लक्ष्मी गुप्ता के साथ में है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अगर आप में लगन है और कड़ी मेहनत है तो सफलता मिलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के गऊ घाट पर और गऊ घाट पर आप देख रहे हैं कि गऊ घाट पर ये तमाम मेडल के साथ में हम मौजूद हैं। ये मेडल किसके हैं ये हम आपको बता देते हैं। ये हैं 10 वर्षीय नविद अग्रवाल, जो कि इन्होंने 10 साल की उम्र में इतने सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं। ये अपने आप में 10 साल की उम्र में इनके जो हौसले हैं, इनकी जो लगन है, इनकी जो कड़ी मेहनत है, उसका एक अच्छा उदाहरण है कि आखिर इनका जज्बा क्या है। 10 साल की उम्र में नविद ने इतने सारे सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये जीते हैं। इनमें एशिया के सर्टिफिकेट हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हैं, यानी कि कराटे में, यानी कि अपने आप में कराटे में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इतनी बड़ी संख्या में छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीतकर नविद ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि मथुरा का नाम भी रोशन किया है। ये देखिए, ये मेरे साथ पास में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट है नविद अग्रवाल का, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एशिया का, देखिए, साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप का ये सर्टिफिकेट है नविद अग्रवाल का। और ये सर्टिफिकेट जब आदमी अचीव कर लेता है, कोई भी जब जो कॉम्पिटिटर है, जो भी इस सर्टिफिकेट को लेता है, उसके बाद वो नॉर्वे जाता है। यानी कि ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यानी कि दर्जनों सर्टिफिकेट नविद अग्रवाल ने लिए हैं और यहाँ आप देखिए तमाम मेडल्स नविद अग्रवाल ने यहाँ पर लिए हैं। नविद के साथ में उनके बाबा हैं, जो कि समाज सेवी हैं, नारायण हरि अग्रवाल जी, और उनकी दादी हैं लक्ष्मी गुप्ता। मैं बात कर लेता हूँ। नविद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप छोटी उम्र में आपने इतने सारे सर्टिफिकेट लिए हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतनी छोटी उम्र में मेरे अपने दोस्तों से मेरे पास ज़्यादा मेडल हैं। इससे भी अच्छा वो उससे भी अच्छा वो होता है, फील आती है। और फिर मेरे पापा भी और मम्मा भी मुझसे बहुत खुश हैं। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसे और बच्चे हैं तो वो ऐसे ही मेरी तरह काम करें और रोशन करें अपने फैमिली का नाम। कराटे में इंटरेस्ट आपका कैसे बना और अपना इतनी जल्दी आपने अचीव कर लिया, इतने अच्छे अच्छे मेडल्स आपने लिए हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप के? मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर एक दिन 2020 में मतलब कि हम रिपब्लिक डे को हम घूम रहे थे नीचे। हमारे सोसाइटी में स्टॉल लगते हैं, तो हम घूम रहे थे। हमको एक स्टॉल दिखा, वहाँ पर वो कह रहे थे कराटे का एक एडमिशन ले लो। पापा ने देखा तो उन्होंने कहा कि नविद, एक साल के लिए कराटे कर लिया, अगर अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दियो। मैंने कहा ठीक है। मैंने करा 1 साल, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कंटिन्यू करा। मैं अभी इधर पहुंच गया और मैं ब्लैक बेल्ट सेकेंड आन हूँ अभी। मतलब कि सेकंड है। हाँ, तो मतलब कि इसके अंदर 5 लेवल होते हैं ब्लैक बेल्ट के। हाँ। तो उसके अंदर मैं सेकंड पर हूँ, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट, मतलब कि बहुत हाई हूँ मैं। अच्छा। अभी कराटे में। और अगर ये जो मेडल मैंने अभी पहन रखा है, इन सब मेडल से सबसे अच्छा है। तो ये मेडल क्या है और ये कब आपने अचीव किया था? ये मैंने 17 जून मैंने ये करा था 2023। अच्छा। और ये कौन सी इंटरनेशनल, ये कौन सी चैंपियनशिप है आपकी? इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप है ये? हाँ। इसके अंदर नेपाल, बहुत श्रीलंका के बहुत सारे लोग आए थे। उसके अंदर मैंने जीता था गोल्ड। अच्छा, कहाँ पर हुई थी ये तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में हुई थी। अच्छा, इतनी लगन आपके अंदर है। कौन सी क्लास में अभी आप स्टडी कर रहे हैं? कहाँ पर स्टडी करते हैं? मैं अभी ग्रेड 5 में था, पर अभी मैं बड़ा हुआ हूँ तो अभी ग्रेड 6 में गया हूँ। अच्छा। तो पर मैं अभी पढ़ रहा हूँ कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में, नोएडा। अच्छा। यूपी सेक्टर 50। और मुझे
बहुत सारी चीज़ें उससे अच्छा लगा कि इसलिए स्कूल के अंदर मेरे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, टाइकोंडो भी है, तो उसके अंदर मैं चूज़ करा था, मैंने कराटे की वजह से उसके अंदर से थोड़ा सा और तेज करा मैंने। अच्छा, तो कराटे आपका मतलब इंटरेस्ट लगा कि कराटे आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्या बनना चाहते हैं? कराटे में तो आपने इतने सारे मेडल्स ले लिए हैं, लेकिन स्टडी करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मैं अगर बन पाऊँ तो मेरी एक हॉबी है कि एक चेस प्लेयर बनने का बड़ा होकर, अच्छा, इंडियन चेस प्लेयर या फिर फुटबॉलर इंडियन। अरे वाह! यानी कि आप चेस प्लेयर या फुटबॉलर बनना चाहते हैं, हाँ, तो ये इंटरेस्ट है आपका। और ये भी कराटे वाला भी बन सकता हूँ मैं। आई कैन बिकम आपका इंटरेस्ट है कराटे में, हाँ, तो बड़े होकर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कराटे का मतलब कराटे एक के अतिरिक्त आप मतलब फुटबॉल और चेस प्लेयर बनना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो किस सब्जेक्ट में आप रुचि रखते हैं? मैं अगर करे तो मेरा फेवरेट है साइंस, जिसके अंदर मैं साइंटिस्ट बन पाऊँ। अरे वाह! इतने सारे आपके एम्बिशंस हैं कि इतनी बड़ी आपकी इच्छा है कि आप अच्छे प्लेयर भी बनना चाहते हैं, एक साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं। और बड़े होकर मैं एक बन पाऊंगा तो पता नहीं, मेरी हॉबी एक बन जाएगी तो मैं बड़े होकर कुछ साइंटिस्ट, अगर मैं सबसे अच्छा है तो मेरा है साइंटिस्ट या फिर एक फुटबॉलर। ये है अच्छा, सबसे यानी अच्छे एक वाले अच्छा हॉबीज। प्लेयर या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं हाँ, आप। तो आपको ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? इतना शिक्षा कौन देता है? ये मतलब कि कराटे में मुझे मेरे सर मेहताब आलम सिखाते हैं। ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, उनके पास मुझसे भी ज़्यादा मेडल है। अच्छा, अच्छा, मम्मी-पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मम्मी एक वॉलमार्ट में काम करती हैं और वो मैनेजर है। अच्छा, वो मैनेजर है। तो बहुत अच्छी उपलब्धि आप देख रहे हैं कि 10 साल की उम्र है नभित की। नभित अग्रवाल आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पास में इतने सारे दर्जनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेडल्स यहाँ पर हैं और दर्जनों मेडल्स ये देख सकते हो सजा के उन्होंने रखे हैं। ये 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने इतने सारे मेडल्स जीते हों, अब उसकी प्रतिभा आप समझ सकते हैं कि उसका जज़्बा क्या हो सकता है, क्योंकि मेडल प्रतियोगिता कोई भी हो, लेकिन मेडल लाना किसी उसमें आसान नहीं होता। यहाँ पर हम नभित अग्रवाल की दादी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेटे ने इंटरनेशनल आपका कराटे चैंपियनशिप जीती, इतने सारे मेडल्स लिए हैं, 10 साल की उम्र है। क्या कहना चाहेंगी नभित के बारे में? मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे दोनों, विभव गुप्ता और कनिष्क गुप्ता, जैसे मैंने उनको शिक्षा दी थी उस तरह उन्होंने भी, दोनों ने खूब नाम कमाया है अपने क्षेत्रों में। इसी तरह मैं चाहती हूँ मेरे दोनों नाती और नातनी कनिष्क सॉरी बोलिए। नवित अग्रवाल और श्रेष्ठ अग्रवाल एवं पूर्णा, ये तीनों भी इसी तरह अपने क्षेत्रों में नाम कमाएं और अपने दादा दादी का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। क्योंकि मैं भी यहाँ पे समाज सेवा करती हूँ और अपने समय में वाइस चेयरमैन भी रही हूँ नगर पालिका से। और आज भी मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमारा ये काम कर दो, तो मैं सोचती हूँ इससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है, तो मैं आगे से आगे बढ़कर उनकी हेल्प करती हूँ। 10 साल की उम्र है अभी नभित की, लेकिन उसका जज्बा है, कितने सारे मेडल्स उसने लिए हैं। तो क्या उम्मीद आप नभित से करती हैं? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा नाती खूब अच्छा करेगा और खूब नाम कमाएगा, और मेरी शुभकामनाएं उसको कि इसी तरह वो आगे बढ़ता रहे, और हम लोगों की सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं उसको हैं। नभित के यहाँ पर बाबा हैं नारायण हरि अग्रवाल जी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आपके पौत्र ने इतने सारे मेडल्स लिए हैं, इतने सारे जो है सर्टिफिकेट्स हैं 10 साल की उम्र में, यानी कि उम्र से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं अगर देखा जाए तो। क्या कहना चाहेंगे नाती की इस उपलब्धि पर? ऐसी उपलब्धि देख करके तो सीधा चौड़ा हो जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि भविष्य में जैसा ये नभित अग्रवाल कर रहे हैं ऐसा ही सब बच्चे करें, और इससे देश का नाम रोशन होगा, नगर का नाम रोशन होगा, परिवार का नाम रोशन होगा। और हम पर तो हमारे पिताजी की कृपा है, श्री दाऊदयाल गुप्ता स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्हीं की सब देने, उन्हीं की छत्र छाया, उन्हीं के संस्कार है हमें कि समाज की सेवा करें और सबका सहयोग करें। बहुत सुंदर। क्या उम्मीद करते हैं नभित से आगे?
मैं तो चाहता हूँ कि ये और आगे बढ़े और आर्मी में जाए। मेरी इच्छा तो ये आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। आर्मी ऑफिसर के रूप में? जी हाँ। आपके बाबा कह रहे हैं कि आप आर्मी ऑफिसर के रूप में देश की सेवा करो, क्योंकि आपका टैलेंट भी इस तरह का है, कुछ जो है स्ट्रांगफुल, स्पोर्ट्सफुल। हाँ, अगर है तो पहले कराटे करने से पहले मैं आर्मी मैन बनना चाहता था, पर उस समय मुझे समझ आया कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। पर जब कराटे सीखा तो मैं आर्मी मैन बन सकता हूँ मेरे हिसाब से। तो मैं अगर हो सके तो मैं बन पाऊंगा। बाबा कह रहे हैं कि बाबा की इच्छा है कि आप आर्मी के ऑफिसर बने, अच्छे देश की सेवा करें। तो कह ही रहे हैं तो मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। इसलिए कि वो वैसे भी इतना ऐसे चुटकी में एक वैसे नहीं बन पाओगे। पूरा ट्रेनिंग, पूरी टेस्ट इतने सारे वो करने पड़ते हैं। तो आपकी समझ है इस बात की। हाँ। नमित अग्रवाल का आप देख रहे हो कि टैलेंट कितना प्यार झलकता है कि बातचीत में एक मैच्योर जो अगर जो बच्चे होते हैं वो बात करते हैं, लेकिन वो अभी टीनेजर की उसको उस उम्र पड़ाव पर भी नहीं पहुंचा है। 10 साल की उम्र में अपनी उम्र से ज़्यादा सर्टिफिकेट और मेडल नमित अग्रवाल ने लिए हैं। ये न सिर्फ नमित अग्रवाल के परिवार, दादा दादी और मम्मी पापा के लिए गौरव की बात है, बल्कि मथुरा के लिए, ब्रजवासियों के लिए भी गौरव की बात है कि ब्रज में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं, बल्कि अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करने का जज्बा भी रखती हैं। न्यूज़ पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।